हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, आइए देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी जिन संख्याओं को हम लिख सकें, जिनका कोई प्रकृति में अस्तित्व हो, तो वो हमारी कहलाती हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी कई रूपों में हो सकती हैं। सपोज़ -1 या -2, -3 या 0 या 1 2 3, या हम कह सकते हैं √2 या √3। यहाँ पे क्या, और ये हमारे रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5। तो ये सभी हमारी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारे क्या हुए कि जो नंबर हम लिख सकें या पढ़ सकें, या जो जिनका अस्तित्व प्रकृति में हो, तो वो हमारी सभी क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या हमारी कई तरह की हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या। अब जो प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती हैं, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3, और ये हमारे अनंत तक को कह सकते हैं हम कि अनंत तक कुछ भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी, पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 0 से तो प्रारंभ होती हैं, और ये भी हमारे अनंत तक कुछ भी हो सकती हैं, यानी nth नंबर हम कह सकते हैं अनंत तक। इसके बाद आती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या वही संख्या होती हैं जो हमारे P/Q के फॉर्म में, यानी P/Q के रूप में लिखी होती हैं, जहाँ पर हमारा जो Q यानी कि जो हर होगा, हम इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। तो जहाँ पर हर हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सपोज़ हमारा कोई नंबर है, जैसे मान लिया जाए 2/0, अगर किसी के अपॉन में 0 आ जाता है तो वो हमारा अनंत हो जाता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम हम कहते हैं कि जो हर है, यानी परिमेय संख्या क्या होंगी कि जो हमारे P/Q के फॉर्म में होंगे, और जहाँ पे हमारा हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर 0, अगर यानी P हमारा 0 हो सकता है। सपोज़ ये हमारा इस तरह से आ जाए P/Q या कुछ भी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या। क्लियर। तो चलते हैं हम अब प्रश्नावली के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा कि यूक्लिड सूत्र की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो। तो HCF क्या है, सबसे बहुत ईजी प्रश्नावली है आपकी। तो इसमें करना क्या होता है कि हमें जो भी हमारे छोटी संख्या होती है उसमें बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड सूत्र एक्चुअल में होता क्या है। तो यूक्लिड सूत्र होता है हमारा भाज्य = भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी एल्गोरिथम, यानी कि हम इसे कहते हैं यूक्लिड सूत्र। यूक्लिड सूत्र। तो यूक्लिड सूत्र, अब ये वैसे तो हम HCF निकाल सकते हैं, आसान है, फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड से या फिर भाग विधि से। तो ये भी हमारी एक भाग विधि ही है। अब इसमें क्या करना होता है कि हमें इस भाजक का हम भाज्य में भाग देते हैं, और शेषफल हमारा क्या है कि जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम उसे विभाजित करते रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, और इसमें क्या है कि 135, और यहाँ पे क्या है कि ये 225। अगर हम 135 और 225 का अगर HCF निकालना चाहें, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 135 हमारा 225 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, 135 का भाग देते हैं 225 में। अगर हम 135 का 225 में भाग देते हैं तो हमारा ये आंसर यानी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और ये आ गया हमारा
35। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो संख्या है, ये हमारी जो संख्या होती है, ये क्या होती है? भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाजक। और यहाँ भागफल, ये हमारा भागफल हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो भी बचेगा घटने के बाद उसे हम बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे बचा 9। तो अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो हम क्या करते हैं? दोबारा से वही प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पे 90। अब यहाँ पे पहले हमने जो भाजक माना था, अब उसे भाज्य कर देंगे, और जो शेषफल आया है उसे भाजक बना लेते हैं। तो 135 में भाग देंगे 90 से, तो ये कितनी बार जाएगा? ये भी हमारा एक बार ही जाएगा। तो एक बार में ये हो गया हमारा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे बचेगा हमारा 4। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे? दोबारा से जो पहले हमारा भाजक था उसे दोबारा से भाज्य मान लेंगे, और दोबारा जो शेषफल आया है हमारा उसे भाजक मानकर हम इसमें भाग देते हैं। तो 45 दूनी 90 होता है। तो अब हमारा शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, शेषफल 0 आ गया। अब अगर हम इसी यूक्लिड विधि में, यानी जो हमारा यूक्लिड लेम्मा है उसमें हम अगर इसे वैल्यू को रखें तो क्या होगा कि जो हमारा भाजक यानी जो भाज्य था हमारा, उसे हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड सूत्र होता है हमारा A = BQ + R। भाजक, ये क्या होगा? हमारा भाज्य होगा। ये हमारा भाजक, भागफल और शेषफल। अब इसमें क्या करते हैं हम कि ये हमने 225 पहले भाज्य माना था, और यहाँ पे क्या होगा? जो छोटी संख्या है वो भाजक हो गई। अब यहाँ पे क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बार गया ये, तो एक बार हमने गुणा किया इसमें, और फिर शेषफल जो बचता है उसे हम ऐड कर देंगे। अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम 135 में 1 का गुणा करके और 90 को उसमें जोड़ दें तो भी हमारा कितना आएगा? 225 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा ये जो शेषफल है, यानी कि ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, जब ये 0 नहीं आया हमारा, तो हम क्या करते हैं? दोबारा से जो हमारा पहले भाजक था उसे दोबारा भाज्य मान लेंगे, और जो शेषफल आया उसे हम भाजक मान लेते हैं। अब हम देखें तो दूसरा हमने क्या किया? 90 का भाग दिया 135 में। 135 में 90 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है, तो एक बार जाएगा। यहाँ पे 90 आ गया, तो यहाँ हमारा एक बार गया, और हमारा शेषफल यहाँ पे कितना बचता है? 45। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 90 का गुणा 1 में करेंगे तो 90 आएगा, और 45 को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर देखें तो यहाँ पर भी अगर ये 45 है तो ये भी हमारा 0 नहीं है, यानी R = 0। अब ये क्या है? हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। अब भी R = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब दोबारा से हम क्या करते हैं? जो हमने भाजक माना था उसे दोबारा से भाज्य मान लेंगे, और जो शेषफल आया उसे भाजक। अब हम देखते हैं तो 45 को अगर हम 90 से काटा है हमने, तो कितनी बार गया इसमें भाग? 2 बार। 2 का यहाँ पे गुणा किया हमने, और शेषफल कितना आया? 0। अब यहाँ पे क्या है कि शेषफल, क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ चुका है, R हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो जो हमने अभी भाजक माना था वही हमारा क्या होगा? SCF हो जाएगा। तो SCF इसका आया 45, यानी 45 हमारा SCF हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यूक्लिड विधि का प्रयोग करके SCF निकाल सकते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 196, और क्योंकि ये संख्या 38,220 196 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे? 196 से भाग देते हैं हम 38,220 में। अब देखें ये काफ़ी बड़ी संख्या है, तो हम देखें कितनी बार कटती है और शेषफल कितना बचता है, अगर हमारा शेषफल 0 आता है या नहीं आता है। तो पहले अगर हम देखें तो 196 का अगर हम 2 गुना करें तो वो 392 हो जाएगा। तो क्या करते हैं? एक बार ही जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 196। 196 हो जाएगा। अगर हम घटाते हैं तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचे? क्योंकि हम यहाँ पे एक हासिल दे चुके हैं, तो यहाँ पे
6 हो जाएगा, यानी सॉरी 7 हो जाएगा, और 7 और यहाँ से दोबारा एक और हासिल से लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 में से हम 9 घटाएंगे तो ये हमारा 8 बच जाएगा। ऐसे ही अगर अब यहाँ पे कितना बचा हमारा 2 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये संख्या हमारी कितने बार कटेगा, 9 बार लगभग, है ना। तो 9 बार देखते हैं तो 9 चिक्के 54 होता है, यहाँ पे हो गया हमारा 5 और 9 निम्न 81, 81 और 5 हमारा 86 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ 8 हो गया, और 9 1 या 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया हमारा। अब घटाएंगे इसे तो घटाने पे क्या मिलता है हमें देखते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचता है, और यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ से अगर हम वहाँ से लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, और अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इस जीरो को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग 5 बार जाएगा, तो देखते हैं 5 बार, 5 के 30, 5 में 45 और 3 कितना हो गया हमारा 48, 4 हो गया, 5 5 और 4 9, यानी कोई भी शेषफल यहाँ पर नहीं बचता है। तो अगर हमने देखा कि 38,220 को हमने भागित किया 196 से, तो कितने बार कटा ये 195 बार, यानी पूरा पूरा कट गया ये। अब यहाँ पे क्या है कि देखो ये संख्या हमारी छोटी थी तो शेषफल बच गए यहाँ पे, लेकिन ये संख्या हमारी बड़ी है और पूरा भाग देने पर इसमें कोई भी शेषफल नहीं आया, तो इसमें ये वाली स्टेप हमारी केवल एक ही रहेगी, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या है कि 0 आ चुका है, तो रिमाइंडर 0 आने पर क्या हो जाएगा हमारा SCF अगर हम निकालें तो SCF हो जाएगा 196, क्योंकि ये संख्या 196 से पूरी विभाजित हो गई। चलो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 867 और 255 का हमें SCF याद करना है। तो देखें क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 867 और 255। तो देखें यहाँ पे क्या है कि 255 867 से क्या है छोटा है, तो हम 867 में भाग देंगे, और कब तक देंगे कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वही स्टेप हो, तो यहाँ पे 255 का भाग देंगे 867 में, तो देखें कितनी बार जाएगा। अगर हम 255 का देंगे भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग 3 बार जाएगा। तो देखें कितने आता है 3 बार में, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 16 होगा, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो 2 बचता है, 6 में से 6 घटाएंगे हम तो 0 बचेगा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचता है। अब क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे दोबारा से इसको भाजक मान लेंगे, और जो हमने पहले जिससे हमें भाग दिया था उसे भाज्य मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें भाग देंगे, तो 102 का भाग अगर हम 255 में देते हैं तो ये हमारा 2 बार जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 204। अगर हम घटाते हैं तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 0 तो ये हमारा 51 हो गया शेषफल। अब भी हमारा शेषफल क्या है 0 नहीं है, ये हमारा 0 नहीं आया। अब हम क्या करते हैं दोबारा से इसे भाजक मान लेंगे, और जिससे हमने पहले भाग दिया था वो हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 51 का 102 से भाग देते हैं 102 में, तो हमारा 51 दूनी 102, ये पूरा पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आया 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूक्लिड सूत्र में इसे कैसे रखेंगे। तो यूक्लिड सूत्र क्या होता है हमारा वही A=BQ+R, या ये क्या होगा हमारा जो हमारा बड़ा नंबर है यानी जो बड़ी संख्या है उसे हम यहाँ पर A मान लेते हैं, यानी भाज्य मान लेते हैं, और भाजक क्या होगा हमारा B, यानी कि जो छोटी संख्या होगी वो भाजक हो जाएगी। अब हम देखें यहाँ पे कि हमने 867 में 255 से भाग दिया, 3 बार गया, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और प्लस में क्या लिखेंगे जो हमारा शेषफल आया है। तो यहाँ पे हमारा शेषफल हो गया 102।
अब क्योंकि हमारा जो आर यानी शेषफल 0 नहीं आया है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आया वो भाजक हो जाएगा और जो हमने पहले भाजक माना था उसे भाज्य बना देंगे। तो 255 में अगर हम 102 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखें कितनी बार गया था, 2 बार कटा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और शेषफल जो भी आया यहाँ पे, कितना शेषफल आया 51, तो 51 को यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पर भी ये जो शेषफल है यानी आर जो है 0 नहीं आया, 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उसी स्टेप को दोबारा रखेंगे। तो ये जो बड़ा नंबर है उसे दोबारा से भाज्य मान लेंगे 102 को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 102 में हमने किस शेषफल जो आया था उसका भाग देंगे यहाँ पे। तो कितना बार गया हमारा, 2 बार। अगर 2 यहाँ पे रखते हैं तो शेषफल कितना आता है, 0। अब देखें तो हमारा शेषफल यानी R 0 आ चुका है। तो जब R 0 आ जाता है तो जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या हमारी क्या होती है, SCF, यानी जिस संख्या से बाद में पूरा नंबर कट जाता है वही संख्या हमारी SCF हो जाती है। तो इसी तरह से यूक्लिड सूत्र का प्रयोग करके हम SCF निकाल सकते हैं। वैसे आसान है इसका प्रैक्टिस करना, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।